कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 53 वैद्य दिलीप गाडगिल। तो मैं आचार रसायन की बात कर रहा था और चरक चिकित्सा स्थान पहले अध्याय के चौथे पाद में इसके बारे में विवरण आया है। वो सभी वर्णन काफ़ी दिलचस्प है, वैसे प्रयोग में लाने के लिए भी काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का है। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें क्या क्या साध्य करना है तो शायद ये बात बन सकती है। सत्यवादिनम अक्रोधम, तो सत्यवादी होना चाहिए ऐसा उनका कहना है। और इसमें अहम बात है कि सत्य क्या है ये पता चलना बहुत जरूरी होता है। हम जिसको सत्य कहते हैं वो व्यावहारिक सत्य हो सकता है, असली सत्य कुछ और ही हो सकता है। तो जैसे कि सूरज उगता है डूबता है हम देखते हैं और वैज्ञानिक बताते हैं कि नहीं ये तो सही नहीं है, सूर्य नहीं भ्रमण करता, पृथ्वी भ्रमण करती है वगैरह वगैरह। तो सत्य को समझना ये एक अहम चीज़ है और फिर उसके बारे में बोलना ये एक अहम चीज़ इस प्रकार की रहेगी। अक्रोध हम ये तो काफ़ी मुश्किल इस प्रकार की है कि क्रोध नहीं होना। किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में हमें क्रोध नहीं होना, उसके अधीन हो जाना, उसके अधीन होकर कुछ कम कर्म करना ये अलग बात है। क्रोध ही निर्माण न हो इस प्रकार की स्थिति हो तो बेहतर है। एकनाथ जी का उदाहरण इसमें सबसे प्रसिद्ध है। निवृत्तम मध्य मैथुना, तो मध्य और मैथुन यानी कि रतिक्रीड़ा वैश्विक उपभोग, तो वो अगर लेने की आदत है, वैसे गृहस्थाश्रम में तो ये एक कर्तव्य भी बताया गया है कि इस प्रकार का संस्कार का उपभोग लेना, वैश्य उपभोग लेना, तो उससे जो निवृत्त इस प्रकार के हो गए और मध्य अगर ले रहे हैं तो उससे भी निवृत्त इस प्रकार के हो गए हैं। अहिंसकम, हिंसा न करने वाले इस प्रकार के, तो हिंसा भी कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार की बताई गई है। तीनों प्रकार के हिंसाओं से मुक्त इस प्रकार से रहना। अनायासम, आयास जो है, श्रम जो है वो नहीं करने हैं। इसमें एक बात बता सकते हैं कि जितने शरीर के जीवन के लिए आवश्यक है उतने तो हमें करने ही पड़ेंगे, लेकिन अननेसेसरी जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं है, इस प्रकार के श्रम तो नहीं करें। प्रशांतम, हमारी चित्तवृत्ति प्रशांत इस प्रकार की होनी चाहिए। इतनी भी गड़बड़ी हो, इतना भी माहौल खराब इस प्रकार का हो तो भी हमें शांति चाहिए। प्रियवादिनम, जो प्रिय इस प्रकार का बोलने वाला है ये काफ़ी मुश्किल है। हित और प्रिय ये दोनों साथ में होना काफ़ी मुश्किल होता है। अहित और प्रिय ये हो सकता है लेकिन उससे नुकसान होता है। तो जो हित हो और फिर प्रिय हो इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को भी इस प्रकार का बोलना ये मुश्किल इस प्रकार का होता है। जप शौच परम, जप और शौच यानी कि नहाना वगैरह शुद्धि रखना, और केवल शरीर की शुद्धि यहाँ अपेक्षित नहीं है, मन की शुद्धि भी होना बहुत जरूरी है। तो किसी भगवान के या किसी हमारी जो कोई इष्ट देवता वगैरह इस प्रकार की हो उसका जप करते रहना और शौच परायण होना यानी कि शुद्धि करते रहना इस प्रकार से। धीरम, तो धीर वृत्ति होनी चाहिए, धैर्य हमारा होना चाहिए कि किसी भी हालत में हम विचलित नहीं होंगे और जो उस अवस्था में करना है वो कर पाएंगे। शिवाजी महाराज मैंने काफ़ी बार बताया है, ये काफ़ी अच्छा उदाहरण है उनका कि जितनी भी परिस्थितियाँ बिकट हुई उन सभी परिस्थितियों में से उन्होंने मार्ग निकाला। तो ये धीर व्यक्ति का लक्षण है। दान नित्यम, तो अपने पास जो है दूसरों को देना, दान करना उसका, खास करके इस प्रकार का विद्या ज्ञान दान या ज्ञान दान ये सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का रहे। तो ये सिलसिला आगे चलता